के शुभ अवसर पर पधारेड़ा उत्तर भारत के किसानों की आवाज, युवा दिलों की धड़कन, नागौर का सांसद भाई श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब मेरे सागे में बहुत से उदाहरण है जगह में लड़ाई हुई है, जगह में लोगों का सिर चला गया, पर वीर तेजाजी महाराज जिसो बलिदान इन देश इन संसार के इतिहास में खटे कौन मिले। राजा आपने राज ने बचाने खातर बांगा राज चला गया और बाने मरनू पड़ो बहन बेटियां की इज्जत के खातर लोग आपकी लड़ाई लड़ी। आज जब संसार के माँ आप बात कहने लग रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण और परकटू दूसरे के काम आने लो, महिला सशक्तिकरण को जगह आपने कहने आज अठे ऐसे चो खड़ी है और आप अपनी बहन बेटियां बढ़ावा, पर वीर तेजा जिसो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पहली इस संसार में दूसरों कोई नहीं मिले। तेजाजी महाराज जी लाछा गुजरी जगी अबला और बेसहाराई लाछा ने तेजा जी यह बात कही कि तेरे गांव के भूमिया ने उठा, तेरे गांव के ठाकर ने उठा, तेरे गांव के चौधरी ने उठा, अगर तेरी गाल है क्या तो एक सूरवीर लड़ाको तेजा जी जगह हिसाब हूँ और एक अबला नारी और गौ रक्षा के लिए आपको बलिदान दियो, इसे वीर तेजाजी महाराज ने नमन करनो और बांगी मूर्ति और मंदिर स्थापित करनो। निश्चित रूप एक ग्राम पंचायत का थे जगह श्रेष्ठ लोग हो, थारो उत्तम कार्य, थाने बात को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। निश्चित रूप में एक पवित्र धरती है, हंसराज जी आ रही है, जगह राउतराम जगह कुंभाराम जी आ रही है, एक छोटे भाई की तरह वहाँ हंसराज जी आ रही है, जगह भादरा का 2 बार एमएलए रहा, बांगिया जन्म स्थान जन्म भूमि है। मैं हंसराज जी आ रही है भी ये अवसर पर नमन करूं, बान मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। साथियों, राजस्थान में और देश में आज थे आप बात देखने लग रहे हो कि एमएलए एमपी और नेता पार्टियां तो बहुत सा है, पर कोई आदमी अगर मजबूती बोल सके तो वो देश में आज की राजनीति में एक हनुमान बेनीवाल सो नाम है, जो आपकी किसान की सम्मान और रक्षा के लिए केंद्र सरकार को जो गठबंधन हो पेंगे ठोकर मार दी और जके आदमी 24 घंटा रात और दिन हनुमान जी आपको परिवार आपको निजी सुख चैन त्याग के और रात दिन किसान और जवान के लिए अपने आप ने समर्पित कर रहे हैं। ये वास्ते में हनुमान जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करूं। हनुमान जी की अब परिस्थिति है क्या है, रात के 3:59 तक और सुबह 4 बजे तक भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पर जो ही सुबह उठे और जितने भी अंगों कार्यक्रम हुए हर गांव हर डाणी हर कस्बे हर शहर में जटा करे अंगों लाव लश्कर जावे अपना जगह किसान नौजवान 36 कौम का लोग हैं, वे हनुमान जी के स्वागत के लिए आने जगह जगह पर रोक के आंगो स्वागत करें। ये वास्ते जो कोई तो लेट टाइम हो गयो और लेट टाइम खटे कोई चाय बिस्कुट में और खटे खानू खाने में कोनी हो, हनुमान जी को तो खानू भी कोनी खाई दो, पर रात दिन आज की भागने की स्थिति है। जयपुर लेके आज ओजगो कुंजी तेजाजी महाराज के मंदिर के स्थान तक पहुंचे हैं। ये स्थान तक लगभग 100 ज्यादा जगह पर बड़ो स्वागत हुए है। तो मैं हनुमान जी एक क्षेत्र में आया है वो अपनो विशेष दायित्व अपने हनुमानगढ़ चूरू तारानगर भादरा नौर और सरदार सरगो और चौकुंटो है। हनुमान जी से कई साहब किसान की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, अपन इसे लड़ा के योद्धे को साथ देना चाहिए। लोग पार्टियों के लिए और आपके निजी स्वार्थों के लिए घूमे, हनुमान जी को लक्ष्य किसान युवा और सुरक्षित राजस्थान को सपनों है भविष्य। अपन बहुत से लोग नहरांगा सपना दिखा के कितने टाइम तक ऐसे कि आज सड़क इसी बन रही है, आज सड़कों की से हालात है वो सही राज में प्रतिनिधि नहीं होने को कारण है। अगर सरकार युवा वांगी और हनुमान जी के नेतृत्व में बनसी तो मैं था निश्चित रूप में तेजा जी महाराज का सपना साकार उसे और जगह साहब तेजा जी हर एक को दुख और संकट कष्ट हरनु चावा और तेजा जी की भावना ही इच्छा ही के बांगी जगह किसान को में हमेशा सुखी रहे, ये वास्ते तेजा जी की भावना ने पूरी करने में अपन हनुमान जी को साथ देना चाहिए। धन्यवाद। राम राम सा।
धन्यवाद बलदेव जी सारण। मैं आगे की कड़ी में स्वागत के लिए रणदीप चौधरी युवा प्रदेशाध्यक्ष आरएलपी, रणदीप चौधरी युवा प्रदेशाध्यक्ष आरएलपी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके राजेंद्र बुकर। इसके बाद विजय सिंह जी बेनीवाल आरएलपी जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़, विजय सिंह जी बेनीवाल आरएलपी जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे बंसी राड। अंकल जी यहाँ देखिए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ओके सर। रणदीप जी चौधरी युवा प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह जी बेनीवाल जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। ओके। अब मैं आगे इसी कड़ी में आरएलपी के सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सीताराम जी सीताराम जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। अंकल यहाँ देखो, एक फोटो करते हैं। यस अंकल जी। ओके सर। बालाजी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। बैटरी दोनों, एंगी बैटरी और एंगी बैटरी। आज वीरों की धरती कुंज कोठारा गांव में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। हमारे सांसद महोदय के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तमाम टीम के साथ हम यहाँ पहुंचे और आपने हमारा मान और सम्मान किया। इसके लिए आपने जो कार्यक्रम रखा उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मेरे भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई किसानों की अकेलों की पार्टी नहीं है मेरे भाइयों। मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है मेरे भाइयों। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको गुमराह करना चाह रहे हैं कि ये जाटों की पार्टी है। यदि ये जाटों की पार्टी होती तो सीताराम नाइक आज मंच पर खड़ा होकर के स्पीच क्यों देता मेरे भाइयों। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब को, तो नाइक कम्युनिटी के इस व्यक्ति को और सुजानगढ़ से विधानसभा की टिकट दी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के दांत खट्टे किए मेरे भाइयों। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज तक शेड्यूल कास्ट SC/ST का लाभ लेती रही है, जो कहती रही है कि ये शेड्यूल कास्ट के वोट तो हमारे ही वोट है, हमारी पॉकेट के वोट है मेरे भाइयों। तो मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम सबकी पार्टी है। तो आप आने वाले 2023 के चुनाव में और सब एक मत होकर के भाई हनुमान जी बेनीवाल का साथ दें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए मेरे भाइयों। मेरे दोस्तों, अभी हमारे चुनाव चल रहे थे ये जिला परिषद वगैरह के और यहाँ जोधपुर में, तो जोधपुर में हमारी और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां बौखला गई और बौखला करके हमारी 18 टिकटें रद्द कर दी। यह सरकार की हठधर्मिता मोनोपोली है। इसका जवाब आप नौजवानों को देना मेरे भाइयों। मेरे नौजवान साथियों, एकजुट होकर के, एक साथ होकर के और मुकाबला करते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार धूल चटा दो मेरे भाइयों। और यहाँ तक इस मंच के माध्यम से और अशोक गहलोत की तो धड़कनें भी अभी पिछली बार बढ़ गई थी, और मैं कहता हूँ कि अब की बार मोदी जी का भी तख्ता पलट दो मेरे भाइयों। वो बताते हैं कि मोदी जी की हवा थी, उनकी हवा निकाल दो मेरे भाइयों। हवा आप निकालोगे, आप शक्ति निकालोगे, आप युवा शक्ति निकालोगे मेरे भाइयों। मैं ज्यादा न कह करके, और मुझे कहा गया था 2 ही शब्दों में कहना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम सबकी पार्टी, इसको मजबूत करो भाई, हनुमान जी के हाथ मजबूत करो। जय हिंद, जय भारत।
इसी कड़ी में आगे छूटन सिंह जी यादव प्रदेश महामंत्री आरएलपी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सर आगे थोड़ा सर। चोमू से विधानसभा प्रत्याशी अंकल जी यहाँ देखिए यार। चोमू से विधानसभा प्रत्याशी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ओके सर, धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे आरएलपी के सांसद महोदय नागौर से हनुमान जी बेनीवाल 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में, इस तपती धूप में हमने सुबह 9 बजे से खाना भी नसीब नहीं हुआ आज। उनका जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारी आंखें वो तरस रही थी, तो वो आंखें तरसने का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। मैं हनुमान जी बेनीवाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हनुमान जी बेनीवाल। वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की। हनुमान बैठ जा रहा कोटरा पट्टा गांव के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अनावरण समारोह के अंदर मंचासीन मेरे छोटे भाई चोमू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े छुटन यादव, आरएलपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी, अभी सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संदेश पूरे राजस्थान के अंदर पहुंचाने वाले सीताराम जी नाइक साहब, छोटे भाई विश्वविद्यालय की राजनीति के जमाने से मेरे साथ रहे, सरदार शहर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे, बलदेव जी सांड साहब, डॉक्टर श्रवण जी, हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी और चौधरी साहब जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, जसवंत जी साहू साहब, हमारी महिला मोर्चे की जो बहनें और तमाम जयपुर से लेके सीकर चूरू होते हुए हमारे छात्र नेता जितने भी भाई साथ आए हैं, छोटे भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत टीम जिनके भरोसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंची और उपस्थित बादरा क्षेत्र के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आने में मुझे देरी हो गई और मैं जहां से चला था राजधानी से, वहां से शायद दूरी लगभग 300 से ज्यादा दूरी होगी और जितनी दूरी मैंने सीकर से जयपुर से चूरू के बीच समय लगा, उतना समय तो मुझे सावा से तारानगर के बीच लग गया, अकेले के बीच। ऐसी टूटी रोड पे गाड़ी को डाला तो मैंने कहा मेरे से क्या दुश्मनी निकालनी थी। बोले साहब यही रोड था, या मैंने कहा कई जगह लोग मुझे ले जाते हैं, वो यहाँ क्यों लाए? बोले रोड दिखाने लाए, आप ठीक करा दो। वो तो मैं वैसे ही करा देता, मुझे क्यों मार रहे हो? भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन था राजस्थान के अंदर, शासन उन्होंने किया, रोडे वो बनवाते, लेकिन बच्चों का प्रेम है कि आपको रोड दिखाने लाए साहब। एक जगह मैं गया, मुझे पानी पिलाया लाके, बोला साहब पानी कैसा लगा? पानी खारा था। तो मैंने कहा मुझे मीठा लगा। बोलो पानी ने मीठो कह दिया। मैं क्यों? इसलिए कह दिया कि ये खारा पानी पिलाओ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों। मैं तो आया हूँ तुम्हारे बीच में, तुम्हारे जैसा, लेकिन मीठा पानी लेके आऊंगा मैं। ये तुमने मुझे कहा ना हनुमान जी को ये पानी पिला के मेरे से, देखो तुमने क्या किया नेताओं ने, और हम उन नेताओं में से नहीं है। हम व्यवस्था बदलने के लिए राजस्थान के अंदर निकले। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया और एक संदेश
पूरे देश के अंदर दिया। एक किसान का बेटा परोपकार के लिए, हमारे गुर्जर समाज की बेटी की गायों के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। देश में 1000 साल पहले मेरे हिसाब से जो लोक देवता राजस्थान के अंदर में सबसे पुराने हमारे लोक देवता वीर तेजाजी महाराज जी थे, जो 1000 साल पहले हुए। बाकी करीब करीब लोक देवता 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के हैं राजस्थान के अंदर, वो भी हमारे लोक देवता सारे के सारे। लेकिन तेजाजी का बलिदान, तेजाजी को इस देश के अंदर जाट समाज के साथ साथ गुर्जर समाज और 36 कौम के लोग मानते हैं। जब मैं मेवाड़ की धरती पे गया तो मेवाड़ की धरती पे, जयपुर जिले पे, टोंक के अंदर और कोटा अंचल के अंदर हर जगह तेजाजी महाराज का पुराना देवरा हर जगह मिला। और 36 कौम वीर तेजाजी महाराज को मानती। जो खेती करते हैं वो जब हल जोतने जाते हैं तो वीर तेजाजी महाराज को जरूर याद करते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, वो हमारे समाज के थे और 36 कौम के लोग उनको मानते हैं। और निश्चित रूप से तेजाजी ने जो संदेश देश के अंदर दिया, एक तो ये दिया कि उनसे बड़ा गौ भक्त देश के अंदर नहीं हुआ, गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरा संदेश ये दिया, जिस तरह श्री राम जी महाराज ने वचन निभाने के खातिर वनवास लिया, उसी तरह वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये इतिहास के अंदर एक संदेश लिख दिया कि मैं किसान का बेटा हूँ, उस कौम से आता हूँ, मेरे वचन नहीं जाए चाहे मेरी जान चली जाए। ये संदेश पूरे देश और विश्व के अंदर दिया। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर लंबे समय से, जब मैं 2008 के अंदर विधानसभा में चुन के गया था, तो मैंने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया शपथ लेने के बाद। तब कई लोगों की आंखें खुली। तो तेजाजी महाराज के तो भक्त सब ज्यादा जीत के जाते हैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर, 40, 50, 60 तक संख्या पहुंच गई थी। और जब मैं लोकसभा के अंदर पहुंचा, तब मैंने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जब लोकसभा के अंदर लगाया, तब साउथ से लेकर देश भर के सांसदों ने पूछा कि तेजाजी महाराज कौन थे। साउथ के लोग जो वीर तेजाजी को नहीं जानते, तो मैंने कहा राजस्थान में तो तेजाजी महाराज ही थे सबसे मजबूत। उनको लगा वास्तव में तेजाजी महाराज की मजबूती थी। और दुर्भाग्य इस बात का, सरकारें जो भी बनी, लेकिन वीर तेजाजी महाराज के इतिहास को आप सबके सामने नहीं रखा। मैं धन्यवाद दूंगा जवानों को कि आज भादरा की धरती पे, जहां से मैं बोल रहा हूँ, नौर की धरती से गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पिछले 8-10 साल के अंदर नौजवान वीर तेजाजी का जयकारा लखनऊ तक लेके चले गए। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, न तो किसी नेता का है, न सरकारों का है, मेरे छोटे भाइयों का है, जिन्होंने तेजाजी महाराज की जो महिमा मंडन है उनको मजबूत तरीके से किया। मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी साहब को कि यहाँ इन्होंने मूर्ति लगाई, मूर्ति का अनावरण कराने के लिए। तो भाई मेरे पास आए थे तो मैंने कहा आप इतनी के मेरे को टाइम दो। मैंने कहा मेरा टाइम तो आप लोगों के लिए ही है, लेकिन पूरा दिन मुझे लगेगा। लेकिन इनकी जो इच्छा थी, और चूंकि तेजाजी महाराज का कार्यक्रम भादरा की धरती पे हो रहा था, इधर हनुमान बेनीवाल का आना आवश्यक था। मैं चाहता हूँ कि अकेले मारवाड़ से राजस्थान में सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। भाइयों, जब भी इतिहास बदले, सत्ता बदली है, तो एक जयकारे के नीचे लोगों को होना पड़ा। हमें जयकारा मिल गया वीर तेजाजी महाराज के जयकारे से। हम धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक नौजवानों को संगठित करेंगे, एक करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या क्या कर लोगे आप, 15 साल हो गए भटक रहे हो सड़कों पे, 3-3, 4-4 बजे घूम रहे हो, मंत्री बन जाते फायदा हो जाता। मैंने कहा मंत्री तो राजस्थान में और भी बहुत बने, 52 से लेके पता नहीं कितने मंत्री बने राजस्थान के अंदर। उन मंत्रियों के गाने बने क्या, कहीं पे गीत बजे क्या उनके? हनुमान बेनीवाल के तो गीत भी बजते हैं, गाने भी बजते हैं। और सुबह 4-4 बजे तक लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमारा भाई आएगा, हमारे लिए संदेश देगा। वो हमारा वो भाई है जो मजबूत है। भाइयों, सत्ता के लिए ठोकर मारने वाले बहुत कम लोग हुए। भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरी थी। भगत सिंह को पूछा कि आपने ये जो किया, आपको फांसी पे लटका रहे, क्या मिल जाएगा? उसने कहा मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा का संचार मैंने कर दिया। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर नौजवानों में इस ऊर्जा का संचार कर दिया कि 23 के अंदर सत्ता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। ये तो 2018 के अंदर भी भाजपा को भगा दिया था।
वसुंधरा को उसके दोस्त मोदी के पास लंदन भेज दिया था और अशोक गहलोत की सरकार को वेंटिलेटर में डाल दिया था। 99 में आई थी कांग्रेस की सीटें। दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं कोई सत्ता प्राप्ति में लड़ नहीं रहा था। मैंने कहा मैं 5 साल और लड़ूंगा। मैंने मेरे कई भाइयों को बचाया, मेरे समाज के कई विधायक बढ़ा दिए राजस्थान के अंदर, कई जो यहाँ बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर दिख रहे हैं, कई बड़े बड़े मंत्री जो दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा मेरी बदौलत बैठे हैं सरकार के अंदर। और बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो चोरी छुपे में से मिलके गए थे, इसलिए विधायक बनाए। और भाइयों, जब मुझे आवश्यकता पड़ी कि मुझे अब देश के अंदर क्या करना चाहिए, मैंने पूछा आप लोगों को, तो आपने कहा कि मोदी से गठबंधन करो। मैंने आपके कहने से मोदी से गठबंधन किया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और गहलोत के बेटे को उसके गढ़ के अंदर जाके जोधपुर के अंदर आया। ये मैसेज पूरे देश के अंदर दिया कि किसान नेताओं को जिस तरह अशोक गहलोत ने एक करके घर बिठाया, एक ही झटके के अंदर सारा बदला मैंने ले लिया। और तब मुझे कई लोग सोशल मीडिया पे ये डालते थे कि हनुमान जी तो मोदी के भगत हो गए, हनुमान जी भाजपा के हो गए। जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी और तब आपके मैसेज आते थे, आपके टेलीफोन आते थे, देश के तमाम किसान नेता और किसान संगठन मेरे से बात करके कहते थे कि हनुमान जी अकाली तो छोड़ के चले गए, आप अगर छोड़ दो और शाहजहांपुर का बॉर्डर जो गुजरात और दिल्ली को मिलाता है, अगर इस बॉर्डर को आप जाम कर दो तो किसान आंदोलन को बल मिल सकता है। मैंने कहा अगर मेरे एनडीए छोड़ने से और मेरे बॉर्डर जाम करने से मेरी कौम को और मेरे भाइयों को बल मिलता है तो मैंने एनडीए में छोड़ी, बॉर्डर जाम किया और 60 दिन तक एकमात्र सांसद था देश का जो सड़क पे उस ठंड के अंदर आप भाइयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, किसान कौम का स्वाभिमान मान बचाने के लिए सड़क पर बैठा रहा। उसका परिणाम यह निकला, आप ये देखना। आज भी लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन का क्या होगा, अच्छा होगा। किसान की तो हमेशा जीत हुई है, किसान तो कभी हारा ही नहीं है। किसानों को तो उनके नेताओं ने बेचा, कभी सेमीफाइनल में बेचा, कभी फाइनल में बेचा। फाइनल मुकाबला कभी लड़ाई नहीं। इस राजस्थान के अंदर नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ी है, 1 नंबर की लड़ाई किसी किसान नेता ने नहीं लड़ी। कभी एक से नाराज हो तो कांग्रेस ने ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ी तो भाजपा ज्वाइन कर ली, तीसरा दल बना तो व्यापारी बन गए, बिजनेस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और अशोक गहलोत की इस वेंटिलेटर पे जो सरकार चल रही है, इसमें विधायकों की आप दादागिरी देखें कि सारे विधायक गहलोत को जाके धमका देते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपने डीवाईएसपी एसडी मेरा नहीं लगाया, अगर आपने इस तरह मेरा काम नहीं किया तो मैं पायलट से जाके मिल लूंगा। और मेरी हकीकत बात है। अब बताओ भाई, मैं तो आपको पता है जब गहलोत चुन के आए थे तो मुझे मीडिया वालों ने कहा कि एक विधायक का समर्थन जुटा रहे, हनुमान जी आप क्या करोगे? मैंने कहा मेरे पास 3 विधायक है, अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम घोषित करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी। ये मैंने बयान दिया था। वो मैंने इसलिए दिया था, मैंने कहा गुर्जर भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं और जाट भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, ये हमारे भाई है देश के अंदर। ये संदेश मैंने दिया। और दोबारा भी जब सरकार गिर रही थी, मैंने तो पूरी कोशिश करी, मेरे से गिरी नहीं सरकार। मैं क्या करूं, मेरे पास 3 ही विधायक थे, वो तो तीनों विधायक मजबूती से खड़े थे। वसुंधरा कैंप के विधायक भाग गए थे फ्लोर टेस्ट में, लेकिन हनुमान बेनीवाल के विधायक कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके ही निकले विधानसभा से। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ रहा हूँ, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि पिछली बार जो हुंकार भरी थी उससे इस देश के अंदर एक जलजला आ गया, देश की सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन आज जिस जगह में खड़ा हूँ, ये बाजरा बहुत मजबूत इलाका है। मेरे हिसाब से दोबारा विधायक नहीं बनाता किसी को, नहीं बनाता ना, या बनाता है कभी? नहीं। हाँ, तो बाजरा बड़ा मजबूत इलाका है। और जिस समाज से मैं आता हूँ, 1 लाख वोट तो अकेले हमारे समाज की बाजरा का। आप 1 हो गए, 1 20 हो गए, चलो 1 10 मान लो आप, और 1 लाख इनौर के अंदर है। 1 लाख वोट वाली 30 कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान के अंदर। मैं मेरे भाइयों को यह विश्वास दिलाना आया हूँ, जिस मारवाड़ की धरती से हनुमान बेनीवाल आता है, वहाँ 45 सीट है। 35 सीट पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दूंगा 45 के अंदर से। आप लोग उठ जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। आपका छोटा भाई भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर के मेरे भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने आया है। सबसे बड़े जमींदार हो, मजबूत हो। हमारे मारवाड़ के अंदर तो कितना आपको पता, हमेशा अकाल पड़ा,
आपके ठीक है, कई जगह पानी की समस्या होगी, कई जगह नहरी क्षेत्र भी नहीं बढ़ा, ये चूरू का इलाका, भादरा का इलाका हमेशा पानी के लिए आंदोलन भी करता है, लेकिन हमसे आप बहुत आगे हो और हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बार बात पकड़ ली उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपके भाई ने एनडीए इसलिए छोड़ी कि मेरे भाई तकलीफ में थे देश के अंदर, इसलिए आप लोग इस बार एक ही जगह जुड़ जाओ कि आपको कांग्रेस और भाजपा नजर नहीं आनी चाहिए, आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में नजर आनी चाहिए। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हनुमानगढ़ चूरू जिले जग गए तो आपकी सीटें आएगी 100 पार राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैंने राजस्थान को पूरा छान लिया, एक एक सड़क इस राजस्थान का डूंगरपुर से लेकर धौलपुर का सारा इलाका देख लिया कि तेजा जी के भक्त अगर करवट लेंगे उधर ही राजस्थान जाएगा, तो अपने को उधर काम भेजना है। कांग्रेस भाजपा रोज ही काम थोड़ी करेंगे कि एक बार कांग्रेस को हरा के बीजेपी को जिता दिया और बीजेपी वाले ने किसी को लाके बिठा दिया। आप ये देखो कि बीजेपी में कभी भी अपने लोगों का नंबर जहां आप चाहते हो नहीं आएगा, ये और कांग्रेस भी नहीं आया आज तक। जब कांग्रेस पार्टी में 70 साल में नहीं आया तो भाजपा में उम्मीद क्यों कर रहे हो? कहीं गलती से ठगे नहीं जाना। और जो तीसरे मोर्चे और कोई घूम रहे हैं उनका तो आता पता ही नहीं मेरे भाई कहाँ जाएंगे, वो मुझे दिखा नहीं कभी। अभी देखा मैंने पंचायत चुनाव के अंदर, पालिका चुनाव में बड़ी उम्मीद थी कि कोई हमारे बराबर भी चिन्ह आएगा क्या मशीन में, नहीं आया। तो 40-40, 50-50 साल, 100 साल पुरानी पार्टियां, सब लोग कोई कांग्रेस के साथ खड़े, कोई भाजपा के साथ खड़े। आपका भाई राजस्थान में कांग्रेस से लड़ रहा है और दिल्ली में बीजेपी से लड़ रहा है, दोनों जगह लड़ाई लड़ रहा है। एक व्यक्ति नागौर से चलता है, वो कोटपुतली तक इस राजस्थान की सरकार से लड़ता है और कोटपुतली से आगे दिल्ली की सरकार से लड़ता है। हरियाणा के अंदर जब झाड़ नौजवानों पे गोलियां चलाई जाती है, देश का कोई नेता नहीं बोलता। हनुमान बेनीवाल हरियाणा में अपने भाइयों को बचाने के लिए भी जाता है और देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर प्रधानमंत्री को चेतावनी देता है, इस कौम से टक्कर मत लो प्रधानमंत्री जी, इन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया, हमारे भाइयों पे अगर अन्याय होगा तो देश में जलजला आ जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ हो सकता है कि तीनों कृषि बिल सरकार वापस नहीं ले, लेकिन लागू भी नहीं करने देंगे सरकार को हिला के रख दिया। देख लो आप, प्रधानमंत्री जी बार बार सफाई देते हैं, हमने सस्पेंड कर दिया बिल, कराए कि नहीं कराए सर, लागू करके दिखाओ बिल। ये आपके इस संघर्ष का ही परिणाम है। कोरोना आ गया, कोरोना ने के अंदर मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ता है, कोरोना गाइडलाइन का भी। आप देखो किस तरह हर जगह मैं अगर रैलियां करूं, किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो लोग तो यही चाहते हैं कि हनुमान की रैली थी इसलिए कोरोना फैल गया। अभी बंगाल के जब चुनाव हुए, आपको पता है बंगाल के चुनाव अगर नहीं होते, 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते और राजस्थान में तीनों उपचुनाव 6 महीने बाद होते तो कोरोना नहीं फैलता। कहाँ फैलता? उन चुनाव से तो कोरोना फैला। क्यों सीताराम जी? अरे कोरोना चुनाव प्रचार से तो फैला जाता है, लेकिन चुनाव मैंने थोड़ी कराए, चुनाव तो चुनाव आयोग ने कराए, दिल्ली ने कराए, राजस्थान की सरकार शामिल थी। अब उन चुनाव को आगे बढ़ा दिया। कहाँ गया चुनाव आयोग? बढ़ा दिया सरकार ना गया कि अभी जनहित को देखते हुए चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं। भाइयों, कोई आयोग वायोग कुछ नहीं होता, सरकार होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए सरकार बना लो, सारे अपने आप आ जाएंगे, आयोग वायोग आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा बना दो और मंत्री दूसरों को बना दो, चाहिए तो आदेश तो सीएम जारी करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं सत्ता के नजदीक भी बैठा ना तो ये लोग कहते हैं कि कौन सा कर्जा माफ करने की बात करो, हम उस कर्जे की बात करें। हम कोऑपरेटिव का 5,000 का कर्जा माफ करने की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि केसीसी का जो कर्जा है 25, 30, 40 बीघा, उसका एक तय कर लो आप, मापदंड बन जाए। जितना भी कर्जा है वो 1 लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान के किसानों के ऊपर है, जिसमें गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का किसान आएगा। भाइयों, 1 लाख करोड़ का अगर कर्जा माफ हो जाए तो राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के किसान को फ्री बिजली मिले, क्योंकि बिजली उत्पादन के अंदर हम 1 नंबर की ओर जा रहे हैं। तो फिर बिजली का पैसा किस बात कर ले रहे हो? 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त लगेगा। 30,000 करोड़ सरकार दारू से कमाती है एक साल में। 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दारू से रेवेन्यू मिलता है। 10,000 करोड़ किसानों के लिए करो। किस बात का टोल ले रहे हो भाई? पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई। रोड टैक्स अलग लेते हो, जब गाड़ी खरीदते हैं उसका 1-1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते डीटी ऑफिस के अंदर? वो किस बात का? कि रोड पे गाड़ी चलेगी आपकी। ये रोड है आपकी तारानगर साहब चलेगी। तो आप ये बताओ, सारा गड़बड़ जाल चल रहा है। आज विधानसभा इसलिए स्थित की कि वो पुलिस का जो
चरित्र सामने आया राजस्थान पुलिस का, उसमें कई बड़े नाम आ रहे थे। 2-3 छोटे लोगों को सस्पेंड करके गहलोत साहब सोच रहे हैं कि इतनी सीरी कर लें। भूल जाओ गहलोत साहब, अब गए वो जमाने। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। इस राजस्थान की सड़कों को जाम कर देंगे, राजधानी को घेरेंगे। इस पुलिस का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें बड़े लोग कौन कौन थे, जयपुर कमिश्नर से लेके वो 4 एसपी जिनको मालूम था मुख्यमंत्री कार्यालय से जिसके तार जुड़े हुए हैं, वो कौन व्यक्ति है इस मामले को दबा रहा है। भाइयों, एक तो ये तो वीडियो वायरल की बात है। आज राजस्थान के अंदर जो घोटाले घपले हो रहे हैं, जिस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ गई, जिस तरह छोटे बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाजपा वाले तो राज करने के लिए तैयार हो गए, कह रहे हैं हमारी 150 सीट आ जाएगी, घूम रहे सारे। और आज विधानसभा सिर्फ इसलिए स्थगित कर दी कि आज कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी थी। तो एक जना खड़ा होकर बोला कांग्रेस वाला को कि तू चोर, तो कांग्रेस वाला बोला तू बड़ा चोर, चोर चोर चोर। ये बताओ अभी तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि पोल सरकार की नहीं खुले, विधानसभा स्थगित, टाटा बाय बाय। विधानसभा अध्यक्ष को तो आप जानते हो, तो जिद्दी आदमी है, कर दी जो उनका करना था। लेकिन सरकार के इशारे पर होता है सारा काम। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान देखा क्या आपने? ये जो वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के नेता को बयान है क्या? नहीं है ना। कौन बोला? मैं ही बोल रहा हूँ। बोल तो रहा हूँ लेकिन छप नहीं रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आप चला रहे हो। अब ये भाइयों, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, और व्यवस्था बदलने के लिए लोकतंत्र में वोट चाहिए। और वोट कौन देगा? आप दोगे। अब मैं मान लो 10-15 एमएलए ले भी आऊं और किसी पार्टी की 125 सीट आ गई, तो 15 एमएलए किस काम के? मेरे बताओ, उनको रख दो कोने में एक साइड, कौन पूछता है? अभी है ना 3 हमारे पास। इसलिए भादरा की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीते। नोर, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़ से लेके तमाम सूरतगढ़ से लेके यूं पहुंचो, इधर तारानगर, सरदार शहर से लेके राजगढ़ से लेके एक ही चीज तय करो, या तो अपना विधायक बना लो और या सीएम बना लो। कई जगह मैं देखता हूँ गोत वात में वोट पड़ जाते। अरे वो तो आपने गोत को तो कहीं चाट होगा, मैं गोत नहीं। मन बताओ भाई, काम कौन करेगा? आदमी गोत के नाम से बढ़ के बैठ जाता है, काम कुछ करता नहीं, अपने घर का विकास करता है, तो फिर आपका क्या फायदा? तकलीफ तो आप पा रहे हो ना। एक बार तो जिस तरह आजादी के आंदोलन में रणबांकुर ने लड़ाई लड़ी, हमारे भाइयों ने प्राण न्यौछावर किए, उसी तरह आपको लड़ना होगा। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। नौजवानों, अगर अब भी नहीं समझे तो 23 के बाद देखो, 18 तो 23 कर दिया था, मिशन 18 को 23 में कर दिया। हरियाणा में आप वापिस आओगे नहीं, और यूपी में आ नहीं सकते। ये राजस्थान ही बचा है, पूरे देश की नजर राजस्थान पे। और राजस्थान में अगर आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कांग्रेस में अगर काम निकल तो निकलाओ, छोटे मोटे, मैं मना नहीं करूंगा आपको। कोई बीजेपी में काम निकलवा लो, जैसे ही मौका लगे, आचार संहिता लगे, एक ही काम करना है कि वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देंगे। तुमने 70 साल धोखा दिया, हमें मौका आ गया। ये बात अगर समझ जाओगे तो मेरी लड़ाई का भी कुछ रहेगा। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे हनुमान घुमा था, तीसरा मोर्चा लगे, वो चला गया वहां। जाऊंगा नहीं, मैं तो जीत के तो आ जाऊंगा वापिस। वहां पे एमपी भी जीत जाऊंगा, एमएलए भी जीत जाऊंगा। मेरे जीतने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अकेला हनुमान बेनीवाल 5 विधायक लाके इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। जब देश के अंदर लोग हमारे को कहते हैं लोकसभा के अंदर कि क्या कर लिया आपके लोगों ने, 16% हो ना राजस्थान में, और दूसरी ओबीसी मिला दो तो जाते हो 50% के पार, बन गए क्या सीएम? तो भाइयों, हमें तकलीफ होती है इस बात की, और हमें तकलीफ होती है, इसलिए हमारी तकलीफ आपके साथ साझा करते हैं कि हमें राजस्थान के अंदर राज बनाना है। एक बार अगर राज बन गया ना, तो 15 मिनट के अंदर कर्ज माफ, फ्री बिजली, आपको नहीं करना, कैसे होगा, सब हो जाएगा अपना आप। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने 10,000 के जब कर्जों की बात करी थी कि मूल 10,000 का कर्जा देश में माफ करेंगे, तब बन गए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो बैंकों वालों को बुलाया सबको, बोले साहब ऐसे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो देवीलाल जी ने कहा कि व्यवस्था बिगड़े कि नहीं बिगड़े, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरी जबान जो है ना कर्ज माफी की, वो पूरी होनी चाहिए। इधर उधर से व्यवस्था ही करी, और देश में पहली बार मूल 10,000 का कर्जा, मतलब 10,000 मूल का, किसी का 3 लाख था, किसी का 2 लाख था ब्याज पेनल्टियों से, किसी का 1 लाख था। उस समय 10,000 का जो मूल कर्जा माफ हुआ, उससे लाखों परिवार आबाद हो गए, उन्हें राहत मिली। तो चौधरी देवीलाल ने कर्ज माफी की थी देश के। अभी तो सारी सरकारें झूठ बोलती है। अभी कर्ज माफी की बीजेपी भी बात कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही है। एक आदमी को मैंने पूछा, आप कह रहे हो कर्जा माफ हो गया, तो कितना कर्जा माफ हुआ?
बोले जी हमारे गांव में भी हुआ। मैं कि आपका हुआ क्या? बोले मेरा भी 34 रुपए माफ हुआ था। बोले 34 रुपए का कर्जा माफ होता है क्या चीज है? मेरे हिसाब 3 लाख का। हम तो ये बात करें 30-40 बीघा की जो केसीसी है उसको भी माफ करके 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करो। देश के धन्ना सेठों का पिछले 15 साल में तो 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो राजस्थान के किसान का भी 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करा के दम लेंगे। थोड़े से आप हिम्मत रखना। देखो मैं आपके लिए 400 किलोमीटर से आया हूँ ना। अब जब हुंकार भरेंगे पहले जोधपुर के अंदर, तब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। दिन के बाद साधन होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। जोधपुर के बाद मेवाड़ जाएंगे, मेवाड़ के बाद एक रेला इस बार चूरू के अंदर करना जरूरी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या है और जीतते दूसरे सारे के सारे। कोई महाराज जीत जाते हैं, कोई सेठ जी जीत जाते हैं, कोई तीसरे जीत जाते हैं। यही काम है हमारा वोट देने का। ये सीताराम जी वाली टीम भी साथ हो जाएगी, पावरी समाज भी हमारे साथ आगे भाई एमएलए बना के दिया हमने मारवाड़ से, और शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के भाई छुट्टन यादव बैठे हैं, गुजर भी रोहित भी बैठा, सारे तमाम ओबीसी के लोग ये चाहते हैं कि हमारे लोग संगठित हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ आप तो संगठित हो जाओ, दूसरे लोग तैयार बैठे हैं, आप बड़े भाई के रूप में चलो, छोटे भाई के रूप में हमारे साथ चलेंगे। और लोग हमें कितना पसंद करते थे जब देश आजाद हुआ, जब सामंती प्रथाएं थी, जागीरदारों का राज था, जब वोट डालने नहीं देते थे, उस समय हमारे समाज के नौजवान थे जो शेड्यूल कास्ट के दूसरे मेरे पीड़ित जो शोषित भाई थे उनको बूथ तक लेके गए उंगली पकड़ के। लेकिन अब वो नाराज है हमसे। उसका कारण टटोले क्यों नाराज है? क्योंकि आप उनको बराबर का वेटेज नहीं दे रहे हो। आप उनका ध्यान रखो, खुद का रखो, उनका भी रखो। अब आप सारी बातें समझदार हो, समझते हो। एक छोटा सा भी झगड़ा होता है ना किसी गांव के अंदर और 2 जातियों में हो जाता है, तो लोग हमसे हिसाब पूछते हैं, हनुमान जी आप वाली जाति ने हमारी जाति के लोगों के साथ मारपीट करी। इस बात को गंभीरता से लेना आप लोग। हम बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आधी जो हमारी मांगे हैं वो तो मैं जब हुंकार भरूंगा ना तो सरकार वैसी डर के आधी मांगे तो वैसे ही मान लेगी। कुछ बचेगी तो आप इस बार अच्छी तरीके से करना। बाजरा में भी मजबूती दिखा दोगे क्या 23 में? क्या बोली पक्की? ठीक। वैसे बाजरा मैंने बता देना पहले, सेकंड बार तो किसी को बनाते नहीं हो आप लोग। अब बाजरा बिल्कुल मतलब मूड बनता है वही करता है। तो मूड बना लो, आरएलपी का बनाओ आप लोग मूड सर। चलो कोई नहीं, आज तो अपना ये मूड बनाओ। तेजा जी का अच्छा कार्यक्रम आपने कराया, सब अपने अपने घर जाना आराम से। मैं लेट हो गया, मैंने माफी मांग ली। मैं आपके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा और जोधपुर से मैं हुंकार भरूंगा। और उसके बाद इस तमाम जो मुद्दे आपके उन सबको लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए हम जो निकले उसको पूरा करेंगे। भाइयों ये श्रेय भी आपको जाता है कि राजस्थान में पहला तीसरा मोर्चा पहली पार्टी आरएलपी बनी जो किसान के बेटे की, राजस्थान के किसी किसान के बेटे की, जो राजस्थान के किसानों का आशीर्वाद से, जवानों के जोश उमंग उत्साह और ऊर्जा से बनी ये पार्टी है। पंचायत चुनाव भी लड़े, पालिका चुनाव भी लड़े और गांव-गांव जानी आपने इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहुंचाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। और एक बार अगर सत्ता में आ गए और आपने सत्ता का मजा अगर ले लिया तो फिर सत्ता को छोड़ोगे नहीं, आप समझदार बन जाओगे। समझदार जब बनोगे जब सत्ता के अंदर आओगे। नहीं तो अपना काम क्या, एक को हराते हैं और एक दुश्मन को जिता देते हैं। एक कब गई ना पटक तो लेते हो आप, लेकिन वो फिर वो दुश्मन दूसरा तैयार हो जाता है। मैं यहाँ आके मुझे बड़ा ये लगा कि ऐसी सड़कें, ऐसा बदहाल जो स्थितियां हैं इन जिलों की, इससे निश्चित रूप से ये जो प्रदेश के अंदर चाहे चूरू से हो चाहे आपका इधर सारे इलाके से जिस तरह अपराध की घटनाएं बढ़ी और गुजरात तक, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा से जो दारू आता है वो गुजरात जो जाता है वो रास्ता इधर ही होके निकलता है। मेरी बात सुनो, लड़कों को मैं कहता हूँ, एक जगह में भाषण दे रहा था, मैंने कहा शराब मत पियो, डोडा पोस्ट का सेवन मत। लड़के पता बोले कि आप तो भाई साहब हम तो आधे आपके साथ घूम रहे हो, दारू के ठेकेदार है। मैंने कहा मेरे साथ दारू के ठेकेदार घूम रहे हो? बोले काम ही नहीं, कोई धंधा ही नहीं है, नौकरियां लग नहीं रही है, कोई लोन देता नहीं। उनकी बात भी वाजिब थी कि काम सरकार को देना चाहिए। काम नहीं, इसलिए बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। एक ट्रक दारू बोले हो जाए 10-15 लाख, कितनी कमाई होती है एक ट्रक के अंदर? बोले एक ट्रक बेच देंगे तो कौन देखता है, 5 किलो अफीम बेच के ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। उनको लोग बरगला के और यूज करते हैं, और यूज होने में हम सबसे आगे हैं। हमारे लोगों को बरगला के कुछ ही कराना चाहिए, मेरे खिलाफ नारे लगाओ चाहिए, चले जाए लगा देंगे हनुमान जी क्या क्या कर दिया हनुमान जी ने आज तक, हनुमान जी लोगों को खराब कर रहे हैं। अगर मैं ही खराब कर रहा हूँ
तो ठीक कौन कराओ, देवता का दर्शन तो कराओ मेरे को राजस्थान के अंदर, कि मैं उसके दर्शन करूँ, पेड़ छूलूं उसके, जिसने समाज को राजस्थान को नई दिशा दी, मुझे तो कोई लगा नहीं। लेकिन भाइयों ये भी मैं संदेश दूंगा, हमें इस नशे को छोड़ना है। इस चूरू से लेके हनुमानगढ़ गंगानगर का हमारा किसान का बेटा आज किस तरह के नशे आ गए बताओ। चरस, इसमें एक नया नशा हो रहा है, कोई एमडी का, इधर थोड़े एमडी, इधर थोड़े चिट्टा, बताओ बाजरे का सीटा होता था, चिट्टा क्या है ये बताओ, क्या किस तरह के नशे आ गए। तो ये इनके चक्रों में अपने को नहीं पड़ना है। नौजवानों, तुम अगर कमजोर पड़ गए, समाज कमजोर पड़ जाएगा। हमारी माताएं बैठे, बहनें बेटी सुन रही है सारा मेरा भाषण। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे तो जो महिलाएं हैं ना, वो हमसे ज्यादा काम करती है, बड़ी ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसके घर का लालन पालन तो कर लेती। कई घरों में स्थिति है कि साहबजादे शाम को आके पी के पड़े रहते हैं, तो बेचारी खाना भी खिलाती, बनाती, बच्चों को पढ़ाती तैयार करके। इन सब बातों को अब अपने लोग तो क्या है कि सारे दूसरों से जो बुराइयां थी वो तो ले ली, और अच्छा यहाँ एक भी नहीं ली। बुराई तो ले ली कई लोगों की, राज किए में, तो राज में ये आनंद आता है। तो राजा महाराजा थे ना, दारू पीते थे, मौज करते थे, तो अपने कह रहे यार इस दारू में बड़ा मजा है, मौज करते हैं। जो उनकी अच्छा है तो एक भी नहीं ली, सारी बुराइयां, नशा जो था वो सारा अपने ले लिया। इसलिए हमें नशा मुक्त भी करना है। मैं चूंकि नौजवानों की राजनीति करता हूँ राजस्थान के अंदर, ये मेरा धर्म भी है कि छोटे भाइयों को जहाँ भी जाऊँ ये संदेश दूं कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। अभी एक ही नशा रखना है कि 23 में सरकार हमारी बना लो, फिर चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, आपका मन हो तो गोल जैसलमेर के किले में कर देना, और मन हो तो धौलपुर का तो किला आपका ही है, वसुंधरा जरूर भागी थी, किला तो अपना ही है धौलपुर का, तो भाइयों मन हो तो उधर गोल कर देना। लेकिन उसके लिए सरकार चाहिए, और सरकार के लिए सीटें चाहिए, भाजपा की सीट भी चाहिए, नोर भी चाहिए, सारे चाहिए। तो कहाँ होगी गिनती, 30, 25, 22 में लाके पटक दोगे। और किसी पार्टी की अगर आंधी चली तो 100, 105 होते, फिर 20, 22 को कोई नहीं पूछता। सही बात कह रहा हूँ ना। 200 में से आप सत्ता या तो सबसे बड़े दल के रूप में आओ, या आपके बिना सरकार नहीं बने, तो अपना भी सरकार बन जाएगी। इसके लिए सीटें चाहिए, वो सीटें आप लोग दोगे। लंबी बात हो गई, सब लोगों ने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सारी बात कही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोबारा इस भादरा क्षेत्र के अंदर, वैसे तो मैं पूरे देश के, प्रदेश के मुद्दों को लेकर लोकसभा के अंदर लड़ता हूँ। आप देखते हो तमाम जो देश के, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, चाहे आपका जो गंदा पानी आता है हमारे यहाँ पीने का, जो गंदा पानी लुधियाना की फैक्ट्री जो गंदा जो डाल के और इस पानी को गंदा करके भेजते हैं, इससे बहुत बड़ी बीमारी हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर के अंदर जो हो रही है, इसको लेकर आप मुझे लोकसभा के अंदर हमेशा बोलते हुए देखते हो। नागौर की बात नहीं उठाता, मैं तमाम राजस्थान और देश के जवान किसानों की बात उठाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने। अभी बलदेव जी सड़क की बात कर रहे थे, तारानगर से सावा, और ये जा रही है आगे भादरा, तो फिर पूरी करो ना इसको। भादरा से सावा और सावा से तारानगर, ये मैं घोषणा करके आपके बीच में जा रहा हूँ, और मेरी कोई घोषणा गलत नहीं होती हो तो मुझे आप पूछ लेना वापिस। हो सकता है कि सड़क बनाने के बाद कोई ये डाल दे कि मैंने ये सड़क बनाई। आज लोग तैयार बैठे हैं, जल्दी 4 बजे उठ जाता है, तो खबर क्या थी उससे पहले सोशल मीडिया पर डाल दें, मैंने ये किया, मैंने ये करते हैं। आदत है लोगों की, और कईयों के भाग्य में क्या लॉटरी खुल जाती है। एक देखो, एक बार विधायक बनने से कोई नेता नहीं होता, 2-3 बार बनना पड़ता है, उसको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। वो तो लाइसेंस रिन्यू मुझे ही पता कैसे होता है। भाइयों, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। ये आपकी भादरा से लेकर जो सड़क थी, क्योंकि मुझे भी सड़क पे वापस ओंकार रेलियों टाइम आना है, इसको मैं जल्दी बनवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ताकि मेरी गाड़ियां भी सर पर दौड़े, आप भी सर पर दौड़ो। इसके लिए आप जल्दी देखना कि मैं जो देश के परिवहन सड़क मार्ग मंत्री है, छोटी मोटी बात मेरी रखते भी है, वो मैं जाऊंगा और इस सड़क की आपके घोषणा कराऊंगा। और आपके एमपी साहब ने कहीं पहले से ही करा दी, तो मुझे नहीं पता, स्वीकृत तो नहीं हो गई? हो गई सावा क्या नहीं सड़क चालू हो रही क्या? अरे कहीं चक्कर में रह नहीं जाओ, घोषणा है छोड़ो, कोई कागज पटा क्या आपने? ठीक, तो छोड़ो ऐसे तो घोषणा मोदी जी ने करी थी ना, 15 लाख आ गए के खाते में, चक्रों में कहाँ चढ़ रहे हो? अपने ये करो भादरा से सावा
और सावा से तारानगर एक साथ ही घोषणा होगी, पूरी रोड नहीं बनाएंगे और सावा के अंदर बढ़िया सीसी बनेगी अंदर पूरी। जहाँ मैंने देखा था कि सावा में जब मेरी गाड़ी निकली तो मेरे मन में आई कि अगर छोटी नाव होती तो मैं नाव से आ जाता अंदर। 5-5 फीट पानी था अंदर। बताओ यार क्या हालात है। तो नेता निकलते ही नहीं गए। मैं तो इनको कह रहा था, पुलिस वाले मिल गए थे, मैंने कहा नेताओं को गिरफ्तार कर लो, यहाँ पे क्यों घूम रहे हो सड़कों पर, काम करा नहीं पाते आप लोग, किस बात की बड़े बड़े भाषण दे रहे लंबे हाथ के। घोषणा बहुत होगी, करा दें कर सुनो, घोषणा बहुत होगी। अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, ये सही कहा आपने भी सही, क्योंकि आप घोषणाओं से दुखी हो, बहुत बार हो गए। जो काम नहीं होने वाला है ना वही मैं करने के लिए आया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं राजस्थान में आया हूँ। जो काम नहीं होंगे वो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी राजस्थान के अंदर। इसलिए तो मैंने कहा कि राजस्थान को बदलना है, कर्ज मुक्त किसान, रोजगार की गारंटी और कानून का राज। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले राजस्थान में। आज हम सुरक्षित नहीं, ढानियों के अंदर जो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, किसकी गलतियां, कहीं कहीं लीडरशिप की गलतियां रही है। भाई लंबी चौड़ी बात नहीं करके इतना ही आह्वान करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के अंदर आपने बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे भी मैं हमेशा आपके बीच संघर्ष करता रहूंगा। और वीर तेजाजी महाराज का जो आपने कार्यक्रम यहाँ कराया, इसके लिए भादरा क्षेत्र के तमाम नौजवानों, किसानों और विशेषकर सरपंच साहब के परिवार को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हनुमान बेनीवाल आपके लिए संघर्ष करता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी का। कृपया मैं अनुरोध करूंगा कि रास्ते से ही जाएं, इधर उधर फसल में नहीं जाएं। हमारा हाँ गांव वाले लोग पहले नहीं जाएं। और हमारा जो प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा था, माल्यार्पण की प्रोग्राम भी गांव के बुजुर्गों के बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, पर वो लिखे रह गए क्योंकि थोड़े से लेट हो गए थे हम, समय के अभाव के कारण। माफी चाहेंगे गांव से आए हुए गणमान्य लोगों से कि उनको हम मंच पर नहीं बुला पाए। अफरा तफरी पर नहीं करें, मंच टूट जाएगा। कृपया मंच पर ज्यादा नहीं पधारें, बारी बारी से मिल लें, बारी से मिल लें। अभी रुकेंगे सर, सांसद महोदय जी अभी रुकेंगे। जो सेल्फी लेनी है वो धीरे धीरे ले लें, आराम से। शांति बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रखें, आराम से फोटो लें, आराम से फोटो लें। आगे लेडीज हैं, कृपया धक्का न दें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमानगढ़ और चूरू के सभी पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता, सावा में राज दरबार होटल है, वहाँ भाई साहब के चाय का स्टॉपेज है, तो सभी वहाँ पधारे। वहाँ से आगे का रूट तय करेंगे। अभी 7:15 पधारे पार्टी के जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, हनुमानगढ़ और चूरू दोनों। धन्यवाद। कृपया रास्ते ही जाएं, रास्ते से इधर उधर नहीं जाएं। हेलो, कृपया रास्ते से ही जाएं, रास्ते से इधर उधर नहीं जाएं। किसी किसान की फसल खड़ी है वो बर्बाद नहीं हो, एक भी दाना इधर उधर बिक सकता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद वो फसल तैयार हो पाती है। इसलिए अपना खेत समझे, अपनी भूमि समझे, और तुम सब लोग किसान हो, अपनी भूमि समझ करके जाए रास्ते रास्ते। धन्यवाद। साथी वाले साथी साहब बात देंगे आपके हो रहा है। चलो आगे जो ले लीजिए, आगे जो। महाराज की जय।
किती